बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। समुद्री चार दहाइयों से शागिर्दों के दिलों पर राज करने वाले उस्ताद मोहतरम मोहम्मद सरवर अपने फ़राइज़ मनसबी से सुबुकदोश हो गए। इस मौके पर स्कूल की जानिब से पुरवकार अलविदाई पार्टी की तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की जानिब से खराज तहसीन भी पेश किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 बॉयज समुद्री के हर दिल अजीज टीचर मोहम्मद सरवर मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए। हर दिल अजीज टीचर मोहम्मद सरवर के एजाज में स्कूल स्टाफ की तरफ से शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। इस शानदार तकरीब की सदारत प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक ने की। इस मौके पर प्रिंसिपल ने रिटायर्ड होने वाले उस्ताद मोहतरम मोहम्मद सरवर की तदरीसी खदमात को खराज तहसीन पेश किया और दूसरे मामरान कौम को इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मिसाली मौलम बनने पर जोर दिया। इस मौके पर स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ मुफ्ती मोहम्मद शाहिद ने अदा करते हुए कहा कि उस्ताद कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो अपनी नस्ल में हमेशा जिंदा रहता है। तकरीब के इख्तिताम पर टीचर मोहम्मद सरवर की जानिब से स्कूल में काम करने मुलाजमीन को तोहफ़े भी दिए गए। गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में होने जा रहे हैं पहले डिप्टी कमिश्नर फ्लड लाइट हॉकी वुमेन लीग, जिसमें अल रशीद अस्पताल की टीम की दबंग एंट्री। अल रशीद अस्पताल की CEO मशहूर और मारूफ डॉक्टर सिमी वसीम चीमा अपनी हॉकी टीम की जीत के लिए पुरअज़म। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में पहली बार डिप्टी कमिश्नर फ्लड लाइट हॉकी वोमेन का इनेकाद। अल रशीद अस्पताल की वोमेन हॉकी टीम की लीग में दबंग एंट्री। अल रशीद अस्पताल की ओनर्स डॉक्टर सिमी वसीम चीमा ने गोजरा में होने वाली इस हॉकी लीग को खूब सराहा और मकामी इंतज़ामिया का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। इस लीग से न सिर्फ वोमेन हॉकी प्लेयर्स को अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका के साथ साथ हॉकी को भी फ़रोग मिलेगा। डॉक्टर सिमी वसीम चीमा ने अपनी टीम की जीत के लिए काफ़ी पुरअज़म। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका हॉकी लीग के हवाले से कहना था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सिमी वसीम चीमा है और मैं अपने हस्पताल रशीद हॉस्पिटल की MS के तौर पे यहाँ काम कर रही हूँ और मेरे ख्याल में आप लोग सब जानते हैं। आज आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी देने के लिए और आपको इत्तला देने के लिए मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आपके शहर गोजरा में पहली PHF वीमेन कमिश्नर फ्लड लाइट हॉकी टूर्नामेंट होने जा रहा है, जो कि जिसकी सरपरस्ती मोहम्मद नुमान रोगर साहब जो कि हमारे AC साहब हैं, मोहम्मद नईम साहब सिंधु साहब जो कि हमारे डिप्टी कमिश्नर है और मैडम सलवत सईद साहबा जो कि हमारी कमिश्नर फैसलाबाद हैं। इन लोगों के ताउन से ये पॉसिबल हुआ है, ये लीग पॉसिबल हुई है और इनका बहुत अच्छा ताउन है। उन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट लिया क्योंकि गोजा शहर को हमेशा ही निगलेक्ट किया जाता है और हमारी खुशकिस्मती है कि इन लोगों ने हम लोगों के लिए गेम बहुत ज़रूरी है इसमें हमें, और हमारा जो गोजरा है वो हॉकी की वजह से पहचाना जाता है। जब भी कहीं जाएं बताएं कि हम गोजरा से बिलोंग करते हैं तो वो कहते हैं गोजरा तो हॉकी के लिए बहुत मशहूर है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने एक जो आपकी पहचान है उसे मज़ीद उजागर करें, उसे और आगे लेके जाएं। तो माशाल्लाह जी हम बहुत शुक्रगुजार है ये डिप्टी कमिश्नर लीग जो इनकाद कर रहे हैं AC साहब का, DC साहब का और कमिश्नर साहिबा का, और कमिश्नर साहिबा का ख़ास तौर पे कि वो इसमें ख़वातीन का पार्टिसिपेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उनकी बहुत ख्वाहिश है कि इस फीमेल इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें और हमने वो शो करना है कि हम आपके ख्वाहिश को, हम इस चीज़ को जो अच्छी ख्वाहिश हो जिसमें हमारा फ़ायदा हो उसमें हमें पार्टिसिपेट अपने बिहाफ पे भी करना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है कि आप आएँ और हमें सपोर्ट करें, हम आपका इंतज़ार करेंगे 16 दिसंबर। कैमरामैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक ऑन न्यूज़ टबाडेक्सिंग। हुजा शाह मुकीम में कीमियाई खादों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगे दामों फ़रोख्त पर डीलरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुकदमा दर्ज, लाखों रुपए के जुर्माने और गोदाम सील करा दिए गए। हुजा शाह मुकीम में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और सी कंट्रोलर फर्टिलाइजर मोहम्मद आसिफ रफीक ने असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद मकीन के हमरा चौक शाह मुकीम शेरगढ़ रोड पर खाद डीलर मोहम्मद नदीम के खिलाफ नाजायज़ मुनाफा और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मुकदमा दर्ज कराते गोदाम सील करा दिया। अटारी रोड पर खाद डीलर बिलाल हबीब का गोदाम सील, इरफान मेहर को 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। दीपालपुर में महमूद नामी खाद डीलर को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, जबकि 2 डीलरों के गोदाम सील कर दिए हैं। दूसरी जानिब किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने 11 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर कारा ऑफिस के सामने बिजली बिलों और खाद की कीमतों के खिलाफ एहतजाज की कॉल भी दे रखी है।
अदालत एडिशनल ज़िला फौजदारी तहसील डडियाल मुश्तमिल बर अरकान एडिशनल ज़िला काजी मोहम्मद रिजवान और एडिशनल सेशन जज राशिद इफ्तिखार हाशमी ने डकैती के मुकदमा सरकार बनाम नज़ीर मेहंदी वगैरह मजरूम मुलजिम नज़ीर मेहंदी को उम्र कैद और 5 लाख जुर्मानावर मुलजिम अमीर बख्तार को उम्र कैद को 5 लाख जुर्माना और हर 2 मुलजमान को मजीद 10 साल सजा सुनाई गई। इस्तासा की तरफ से APP डडियाल जुनेद साबिर सुल्तानी एडवोकेट हमरा खालिद नाइब कोर्ट पेश हुए और इब्रार मुगल एडवोकेट पेश हुए। याद रहे कि तहसील डडियाल में डकैती के मुलजमान को पहली दफा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज डडियाल राशिद इफ्तिखार हाशमी ने मुकदमा सरकार बनाम आबिदुल्ला में मुलजिम बजुर्म 9C आबिद को मंशात 1250 ग्राम चर्स गिरदा में 10 साल सजा और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुकदमे में इस्तासा की तरफ से APP जुनेद साबिर सुल्तानी एडवोकेट पेश हुए। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी अपर देवल बाजार में अब्बासी मोबाइल एंड रिपेयरिंग सेंटर का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह बदस्ते राजा वासिफ अब्बासी और राह हक पार्टी के उम्मीदवार नासिर महमूद अब्बासी ने किया। अब्बासी मोबाइल एंड रिपेयरिंग सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से पहले तिजारत पर दीन और इस्लाम की रूह से एक जामिया बयान भी किया गया, जिसमें इस्लाम के असूलों के मुताबिक कारोबार करने पर रोशनी डाली गई, जिससे कारोबार में तरक्की, बरकत और दिली इत्मीनान को उजागर किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में देवल बाजार के ताजर और मेहरान अब्बासी के अजीज़ो कारिब मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खसूसी राजा वासिफ अब्बासी, एडवोकेट असद अब्बासी, ताहिर अमीन अब्बासी, सईद रहमान अब्बासी, नासिर अब्बासी, मुफ्ती तनवीर आलिम, मुफ्ती अब्दुल्ला अब्बासी, मुदस्सर अब्बासी, अवैस कादर अब्बासी, राशिद अब्बासी, रियासत अब्बासी ने नया कारोबार शुरू करने पर मेहरान अब्बासी को मुबारकबाद दी और नेक तमन्ना का इज़हार किया। आखिर में लामा कारी आसिफ महमूद कादरी ने दुआ करवाई। अब्बासी मोबाइल एंड रिपेयरिंग सेंटर पर मुख्तलिफ कंपनियों के मोबाइल की मुकम्मल वारंटी दस्तयाब है और इसके साथ सेल और परचेज की भी सहूलत मैसर होगी। इफ्तिताही तकरीब के इख्तिताम पर मेहरान अब्बासी ने आने वाले तमाम मेहमानों और अजीज रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा किया। कोटली लोहारा ऑक्सफोर्ड गर्ल्स कॉलेज मराला रोड का सालाना स्पोर्ट्स काला मलाइका डिपार्टमेंटल स्टोर की ग्राउंड चौक कोटली लोहारा में हुआ। स्पोर्ट काला में लड़कियों ने रेस, रस्साकशी, स्पून रेस, चाटी रेस, खाने के मुकाबले और दीगर रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए। इस मौके पर प्रिंसिपल रिजवान ताहिर ने कहा कि खेलों से इंसान तंदुरुस्त और तवाना रहता है। सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म बहुत जरूरी है, जो कि खेलों से बासानी मुमकिन है। आखिर में जीतने वाले तलबात को इनामात दिए गए। स्पोर्ट्स काला में मिस ताहिरा खलील, सुहेल भट्ट, कामरान सुलहरी, मेहर शिराजी, राशिद महमूद, हाफिज माजिद ने बतौर मेहमान शिरकत की। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इकबाल टाउन मिलत पार्क लाहौर ने लड़की को तावान के लिए अगवा करने वाले 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने 18 साला समाविया नूर को 30 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया था, जबकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नश्तर कॉलोनी शहरी के अंधे कत्ल में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इलामा इकबाल टाउन मिलत पार्क लाहौर ने लड़की को तावान के लिए अगवा करने वाले 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने 18 साला समाविया नूर को 30 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया था। इन ख्यालात का इजहार SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी ने किला गुजर सिंह पुलिस लाइंस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उसके बाद हमने इनसे मजीद ये हुआ कि जो तावान मांगने वाले थे उन्होंने एग्जैक्ट नंबर भी दिया कि इस नंबर पर रब्ता करें और 30 लाख रुपए पहुंचाएं, वरना बच्ची का बहुत नुकसान हो सकता है। It was quite a panic situation for everyone. पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। उनका कहना था कि अगवा का मरकजी मुलजिम हमजा और मगविया समाविया कबल अजी अमेरिकन स्कूल मिल्लत पार्क में सेकेंड ईयर स्टूडेंट में इकट्ठे पढ़ते थे। मुलजिम हमजा ने अपने दोस्तों तलहा, अफजल और अमरीन नामी लड़की के साथ मिलकर समाविया को 30 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया, जिस पर मगविया के वालिदैन ने थाना मिल्लत पार्क में पर्चा दर्ज करवाया। जिसके बाद इलामा इकबाल टाउन पुलिस ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग ने DSP इलामा इकबाल टाउन आतिफ मिराज की ज़ेरे निगरानी मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजमान को मुख्तलिफ मालूमात समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटों में गिरफ्तार करके मगविया को बाजियाब करवा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस नश्तर कॉलोनी की कार्रवाई की तफसीलात बयान करते बताया कि शहरी के अंधे कत्ल में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 25 साला शारून खान उर्फ फोमी के कत्ल में मुलव्वस इसका अपना खालाजाद भाई मुलजिम जीशान निकला। मकतूल शारून खान उर्फ फोमी का करीबन 1 साल कबल मुलजिम जीशान की वालदा से झगड़ा हुआ था
और झगड़े के दौरान मकतूल शाहरुल खान उर्फ पोमी ने मुलजिम जीशान पर चाकू से हमला किया था। मुलजिम जीशान को इस लड़ाई का रंज था जो कत्ल की वजह बना। एक दिन मौका तान कर मुलजिम जीशान ने फायरिंग करके अपनी खाला के बेटे शाहरुल खान उर्फ पोमी को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया और मौका वारदात से फरार हो गया था, जिस पर इन्वेस्टिगेशन विंग नश्तर कॉलोनी ने बड़ी मेहनत से अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिम जीशान को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम जीशान से आला पिस्टल भी बरामद कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर एसपी और डीएसपी इकबाल टाउन आतिफ मिराज भी मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज टीवी, लंदन। नेपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बसीरपुर की हदूद में काले वाले खूह पर अनवर बीबी जोजा मोहम्मद अख्तर कौम मुस्लिम शेख को दिन दहाड़े अनवर बीबी जोजा मोहम्मद अख्तर के घर घुसकर तशद्दुद किया और इनके बच्चों पर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर अख्तर शेख ने 15 पर भी कॉल की, जिस पर इमरान सब इंस्पेक्टर मौके पर आए और मुझे भी पकड़कर साथ ले गए। मेरी कोई सुनवाई न हुई और थाना जाकर मुलजमान के खिलाफ दरख्वास्त गुजार। नेपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बसीरपुर की हदूद में काले वाले खूह पर अनवर बीबी जोजा मोहम्मद अख्तर कौम मुस्लिम शेख को दिन दहाड़े अनवर बीबी जोजा मोहम्मद अख्तर के घर घुसकर तशद्दुद किया और इनके बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर अख्तर शेख ने 15 पर कॉल भी की, जिस पर इमरान सब इंस्पेक्टर मौके पर आए और मुझे भी पकड़कर साथ ले गए। मेरी कोई सुनवाई ना हुई और थाने जाकर मुलजमान के खिलाफ दरख्वास्त गुजारी, मगर आज तक पुलिस की तरफ से मेरी दरख्वास्त पर ना ही FIR दर्ज की गई, ना ही किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में आई। मुतासरा शख्स ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DPO उकाड़ा मंसूर अमान और DSP सर्कल बसीरपुर जुल्फकार अली विया और SHO थाना बसीरपुर से अपील करते हुए कहा है कि मेरी FIR दर्ज की जाए और मेरे मुलजमान को सजा दी जाए। मुलजिम असलम ठाकुर छच्छड़ मुझे अभी भी संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है और कहा कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असलम छच्छड़ ने मेरी चार दीवारी की पामाली की है और मेरे बच्चों पर तशद्दुद किया है। मेरी FIR दी जाए और मेरी दादरसी की जाए। हालांकि मैं अंदर परले कमरे 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਿਆ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਕੋਲੋਂ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ, 12-16 ਸਟਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਅਸਲਮ ਠਾਕਰ ਛੱਛਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਸੀ? ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਬਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਖੀ ਹੱਥ ਪਏ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 23 ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ 3 ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 3 ਵਾਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਪਰੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੱਸੀ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਖਲਾਤੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੀ ਹੱਥ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੀ ਕੌਣ ਆਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕੀ ਪਿਆ? ਕੌਣ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੱਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋੜ ਗਿਆ? ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। हाँ बेटा, इवें होया? दांत भी तोड़ गए। अब देखो ना DPO साहब, मैं DPO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ छोटे छोटे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाकर, ये देखो बच्चों के चेहरे पे निशान, गर्दन पे निशान। ये देख। मैं DPO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर का फ़ौरन एक्शन लिया जाए। और खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक रोज़नामा सहाफ़ती मरासिम लाहौर पाकिस्तान अपने कारकुनों को अपना कीमती असासा समझता है। इस सिलसिले में बहुत जल्द सहाफ़ती मरासिम अमन अवार्ड शो की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अकरम फौजी ने ये बात राजा जंग में डायरेक्टर आल पाकिस्तान रोज़नामा सहाफ़ती मरासिम और डायरेक्टर निजी न्यूज़ चैनल HTP सैयद वलीउल्लाह शाह बुखारी की आस्ताना राजा जंग पर कही। राजा जंग अवार्ड शो की हतमी तारीख पर मुशावरत के लिए पीर सैयद वलीउल्लाह शाह बुखारी के घर गए। इनके हमरा मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सहाफ़ती मरासिम लाहौर मलिक मुश्ताक कमर भी मौजूद थे।
अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं शहर काइस से, जहां इतिहाद टाउन कॉटेज इंडस्ट्री में लंडा गोदाम में आग भड़क उठी। आग की लपेट में आकर लाखों रुपए मालियत का माल जलकर खाक हो गया। गोदाम में आग बिजली की तार से शॉर्ट सर्किट होने से लगी। आग लगने से गोदाम में लाखों रुपए मालियत की जीन्स की पैंट जलकर खाक हो गई। इलाका मकीन की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद। वाकई की इतला मसूल होते ही पुलिस की भारी नफरी रेस्क्यू 11-22 ईधी एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। पुलिस चौकी इंचार्ज मोहम्मद खान, कॉलोनी गुलाम मुर्तजा और पुलिस नफरी ने मौके पर पहुंच कर इलाके को कार्डन कर लिया। रेस्क्यू टीम ने इमदादी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। पुलिस चौकी इंचार्ज गुलाम मुर्तजा ने मीडिया ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि गोदाम में लगी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। गोदाम में जलकर खाक होने वाले सामान की कीमत का अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा सकता, मगर एक अंदाजे के मुताबिक जलकर राख होने वाले माल की कीमत लाखों में ही है और गोदाम में लगने वाली आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक खोटकी के करीब मोहम्मदपुर रेलवे फाटक पर मिनी ट्रक धुंध के बायस फाटक तोड़कर रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिससे ट्रेन की सत में आकर मिनी ट्रक तबाह हो गया और ड्राइवर जाम बहक हो गया। रेलवे काम के मुताबिक आज सुबह धुंध के बायस मोहम्मदपुर रेलवे फाटक मिनी ट्रक फाटक को तोड़कर रेलवे ट्रैक पर चढ़ गया, जिससे कराची से रावलपिंडी जाने वाली ग्रीन लाइन की सत में आकर तबाह हो गया और ड्राइवर नूर हसन टानरी जाम बहक हो गया, जबकि इंजन को नुकसान पहुंचा है। ट्रेन को मुतबादिल लाइन पर खड़ा किया गया और मुतबादिल इंजन तलब करने के बाद मंजिल मकसूद पर रवाना किया गया। ड्राइवर की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी है। खबर शामिल करते हैं गोजा से। बार एसोसिएशन के सालाना डिनर जस्टिस रिटायर्ड लाहौर हाई कोर्ट मसूद अख्तर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रहमान बोतला, सीनियर सिविल जज वकार गोंदल, मेंबरान पंजाब बार इम्तियाज लूना चौधरी, मुश्ताक मियान, मेहरान ताहिर, एडिशनल सेशन जज जावेद अकरम, हाफिज रिजवान अजीज, मोहम्मद जुबैर गोरी, DPO टोबा इबादत निसार, सदर बार तोकीर अशरफ, जनरल सेक्रेटरी अली रजा, बार मेंबरान ने खसूसी शिरकत की। गोजरा छांग पीर महल टोबा समुद्री लालिया के बार सदरों और जनरल सेक्रेटरीज गोशा, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर, DSP आफ्ताब अहमद, CEO इश्तियाक गोंदल शरीक, सदर बार तोकीर अशरफ ने बार की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। डिनर में वकला, ताजर, सिविल सोसाइटी शरीक, सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद के साथ साथ पुलिस मुलाजिमीन की बड़ी तादाद भी इस तकरीब में शरीक हुई। तकरीब के इख्तिताम पर आने वाले तमाम मेहमानों का सदर बार गोजरा तोकीर अशरफ, एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी अली रजा महला ने शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। डिप्टी कमिश्नर धर्मोन भवानी की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात 2024 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक इजलास इनके दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल करते हुए डिप्टी कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान ने कहा है कि आम इंतखाबात अनकरीब हैं, जिनके साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इनेकात वाले अज़म को यकीनी बनाया जाए। आइंदा आम इंतखाबात से कबल पोलिंग स्टेशन वाले स्कूल्स की इमारतों पर जारी तहक़ीक़ाती काम कबल अज़ वक्त मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि आम इंतखाबात के दौरान ड्यूटी पर मौजूद अमले की बेहतर तरबियत के साथ साथ इनके नामों की फहरिस्तों को भी चेक किया जाए, ताकि किसी रिटायर्ड या फोती अफराद का नाम फहरिस्त में शामिल ना हो। उन्होंने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हदायत की कि वो पोलिंग स्टेशन के जारी तरक्याती कामों की निगरानी खुद करें, तरक्याती कामों का जायजा लें और हफ्तावार रिपोर्ट पेश करें, ताकि एक जामिया रिपोर्ट बनाकर आला हुकाम को अरसाल की जाए। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान मोहम्मद हसन ने बताया कि जिला टंडो मोहम्मद खान के 1 कौमी और 2 सूबाई हलकों के लिए 300 पोलिंग स्टेशन, जिनमें मर्दों के 75, खवातीन के 75 और 150 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन के लिए 893 पोलिंग बूथ, खवातीन के लिए 417, मर्दों के लिए 471 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिसके लिए जिला के 3,56,444 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक इस्तेमाल करेंगे। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 एजाज अली जतोई, असिस्टेंट कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान, नईम अहमद सोमरू, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सैयद अकबर अली शाह, नायब इंचार्ज सैयद फजल शाह और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।